नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है समार्थ क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने चर्चा किया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, वो वन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूर्ण ढक जाए, तो इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? खतग्रास। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूर्ण ढक जाए, इसको क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण या खतग्रास कहेंगे। अगला प्रश्न है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए या, इसको क्या कहेंगे? खग्रास। एक शब्द में इसको क्या कहेंगे? खग्रास। अगला प्रश्न है, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, इसको क्या कहते हैं? एक शब्द में इसको कहते हैं आकाश वृत्ति। अगला है, कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पलायन वृत्ति कहते हैं। कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पलायन वृत्ति कहते हैं। अगला है, कम बोलने वाला तो क्या कहते हैं? पमित भाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? पमित भाषी। अगला प्रश्न है, कम या मर्यादित खर्च करने वाला को क्या कहते हैं? एक शब्द में कहा जाए तो मितव्ययी कहते हैं। कमल के समान आंखें वाली को क्या कहते हैं? कमल नयनी कहते हैं। इसके कमल के आंख समान हो उसको क्या कहेंगे? कमल नयनी कहेंगे। अगला है, कमल के समान चरण क्या कहते हैं? कमल के समान चरण को क्या कहते हैं? चरण कमल कहते हैं। अगला है, कही हुई बात को बार बार कहना। एक बात को रिपीट करना या बार बार कहना क्या कहते हैं? पृष्ठपेषण कहते हैं। अगला है, कानों को अच्छा लगने वाला को क्या कहते हैं? कर्णप्रिय कहते हैं। कर्णप्रिय कहते हैं। अगला है, कार्य में योग देने वाला कई वस्तुओं का एक में मिला होना तो क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। कार्य में योग देने वाला कई वस्तुओं का एक में मिला होना तो क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला फिर दिया हुआ है, कृषि के स्थान पर आया हुआ वो क्या कहते हैं? स्थानपत्र कहते हैं। कृषि के स्थान पर आया हुआ क्या कहते हैं? स्थानपत्र कहते हैं। अगला है, किसी कथा या वाक्य प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग को क्या कहते हैं? अंतर्कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्कथा कहते हैं। अगला प्रश्न है फिर से, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा को एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? स्पर्शदा। क्या कहेंगे? स्पर्शदा कहेंगे इसको। अगला है, किसी की कृपा से अति संतुष्ट। क्वेश्चन है, किसी की कृपा से अति संतुष्ट क्या कहेंगे? कृतार्थ कहेंगे। फिर आगे चलते हैं, किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु को क्या कहेंगे? अमानत कहेंगे। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहेंगे? अमानत कहेंगे। अगला है, किसी गूढ़ विषय की बृहत टीका वो क्या कहेंगे? भाष्य कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी पुरुष या प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को क्या कहेंगे? अनुढ़ा कहेंगे। अगला है, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि को क्या कहेंगे? प्रवर्तक कहेंगे। किसी वस्तु का चौथा भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। किसी वस्तु का चौथा भाग को कहना होगा एक शब्द में तो इसको कहेंगे चतुर्थांश कहेंगे। अगला है,
किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु बेचने की क्रिया वस्तु क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। अगला है किसी विचार को कार्य रूप में बदलने को क्या कहते हैं? कार्यान्वयन कहते हैं। किसी विचार को कार्य के रूप में बदलना है तो उसको क्या कहेंगे? कार्यान्वय कहते हैं। फिर से दिया हुआ है किसी विशेष वस्तु के सामान्य इच्छा को क्या कहते हैं? कामना कहते हैं। ये सब आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि किसी विषय में मीमांसा करने वाला को क्या कहते हैं? मीमांसक कहते हैं। किसी विषय की मीमांसा करने वालों को क्या कहते हैं? मीमांसक कहते हैं। अगला है फिर प्रश्न, किसी व्यक्ति को उसके श्रम के लिए दी जाने वाली रकम क्या कहते हैं? पारिश्रमिक कहते हैं। अगला है कुछ लाभ पाने की इच्छा क्या कहते हैं? लिप्सा कहते हैं। कुछ लाभ पाने की इच्छा को क्या कहेंगे? एक शब्द में कहना हुआ तो लिप्सा कहेंगे। अगला है कुश की नोक से तीखी जिसकी वृद्धि हो उसको एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? कुश ग्रह वृद्धि कहेंगे उसको। अगला है कृष शरीर वाला क्या कहते हैं? छिन्न काय कहते हैं। अगला है कोई वस्तु जो दूसरे की सौंप दी गई हो। कोई वस्तु जो किसी दूसरों को सौंप दी गई हो इसको कहेंगे? हस्तांतरित कहेंगे। अगला है कर्म के अनुसार को क्या कहते हैं? एक शब्द में आथाक्रम कहते हैं। फिर क्वेश्चन है अगला, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्या कहेंगे? क्षण भंगुर कहेंगे। तो क्षण भर में नष्ट होता है उसको क्या कहेंगे? शब्द में क्षण भंगुर कहेंगे। अगला है क्षमा करने योग, ये हो गया शब्द हो गया, इसको कहेंगे क्षम्य कहेंगे एक शब्द में। अगला है क्षमा करने वाला क्या कहते हैं? क्षमाशील कहते हैं। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा। खाने की इच्छा को क्या कहेंगे? एक शब्द में बुभुक्षा कहेंगे। खून से लथपथ को क्या कहेंगे? रक्त रंजित कहेंगे। अगला है गणित को जानने वाला को क्या कहते हैं? एक शब्द में गणितज्ञ कहते हैं। अगला लास्ट है गंध और पंध युक्त काव्य क्या कहेंगे? चंबू कहेंगे। इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती है। अच्छा लगे तो दूसरे के साथ शेयर करें और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। धन्यवाद।